तो सुबह के करीब 6:30 बज रहे हैं और मैं हूँ अभी महाकालेश्वर उज्जैन में। सुबह सुबह दर्शन करने के लिए यहाँ पे आया था और ये जो भव्य कॉरिडोर बना है ना, इसको देखने के लिए आया था और वाकई में ये बहुत ही खूबसूरत लगा मुझे। और यहाँ से एक रोमांचक ट्रेन जर्नी भी होने वाली है, वो मैं आपको आगे दिखाता हूँ। सर्वव्यापी तू प्रचंड महाकाय आदिशक्ती तू नरमुंड मालाधार तुझ्या विना जीवनासर्थ साकार महाकाय तो सगुण निराकार ओम नमः शिवाय। और रात के वक्त में यहाँ का जो नज़ारा है कुछ ऐसा होता है और वाकई में बहुत ही खूबसूरत बनाया गया है इसको। तो चलिए आज की जर्नी शुरू करते हैं और प्लान ये है कि मुझे यहाँ से पहले पहुँचना है वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन और वहाँ से मेरी एक कनेक्टिंग ट्रेन है। अब वो कनेक्टिंग ट्रेन मुझे मिल पाएगी या नहीं, ये बहुत बड़ा सस्पेंस जो है वो होने वाला है। तो चलिए इस यात्रा की शुरुआत करते हैं उज्जैन रेलवे स्टेशन से। तो ये देखिए अपनी ट्रेन जो है वो आ चुकी है। फ़िलहाल मैं अभी मोहित भैया को ढूंढ रहा था, वो यहाँ पे मतलब हमारा सामान लेके यहाँ पे आए हुए थे और उनको ढूंढ रहा था मैं। बाकी अपनी ट्रेन जो है वो यहाँ पे आ चुकी है। चलते हैं देखते हैं भैया। अभी तो डिपार्चर में काफ़ी टाइम, मतलब 45 का अराइवल था और करीब 2 बजे यहाँ से डिपार्चर जो है वो होगा। बाकी सच बोलूँ ना तो बाहर बहुत गर्मी है और ऐसे में ट्रैवल करना बहुत ही ज़्यादा मतलब ऐसे में ट्रैवल करना बहुत ही बुरा होता है। और ट्रेन ट्रैवलिंग गर्मी के मौसम में और वो भी दोपहर के वक्त में, मतलब आप गेट से बाहर निकलो को शूट करो तो वैसे ही आप एकदम जल भुन जाओगे। बाकी हाँ, उज्जैन आते हो दर्शन करने अगर अभी सोच रहे हो, प्लान कर रहे हो आप, तो ऑब्वियस सी बात है आप शाम को या फिर अर्ली मॉर्निंग जो है वो दर्शन कर लो। बात रही जो मैंने आपको बताई थी भस्म आरती जो है वो तो सुबह सुबह ही होती है और 24 घंटे पहले ऑफलाइन बुकिंग होती है। ऑनलाइन बुकिंग तो 1 महीने पहले ही खत्म हो जाती है आई गेस, तो वो तो नहीं हो पाएगा। बाकी हाँ, आप यहाँ पे आराम से 250 का पास लेकर दर्शन कर सकते हो। हमने वही किया। मोहित भी हमारे साथ ट्रैवल कर रहे हैं, मतलब ट्रैवल तो नहीं कर रहे हैं, यहाँ तक साथ में स्ट्रगल कर रहे हैं बिल्कुल। अभी इनको खुद नहीं पता अभी कहाँ जाने वाले हैं, पर शायद से सोमनाथ जो है वो जाएंगे भैया। आप इनके चैनल पर देखिए लेना। बाकी हम लोग जो है वो निकलते हैं अभी, यहाँ से चलेंगे झांसी तक और झांसी से बुंदेलखंड जो है वो पकड़ने वाले हैं। तो 2 ट्रेन चेंज करके हम ट्रैवल करने वाले हैं, वो भी इतनी गर्मी में। मोहित भाई ऑल द बेस्ट आपको। थैंक यू भाई, थैंक यू। ज़रूर से बताइएगा। बाकी यहाँ अपनी ट्रेन का यहाँ पर रिवर्सल भी है, इसलिए ट्रेन को करीब 15 मिनट का वक्त यहाँ पे दिया गया है। 45 पे ट्रेन यहाँ पे आती है, डिपार्चर 2 बजे का होता है, तो 15 मिनट में रिवर्सल जो है वो हो जाता है। बाकी हाँ, ये है ट्रेन नंबर 12919 डॉक्टर अंबेडकर नगर श्री माता वैष्णो देवी कटरा मालवा सुपरफास्ट एक्सप्रेस। चलो भाई, डिपार्चर जो है वो हो चुका है। मोहित भैया हैप्पी जर्नी आपको महामना में वेरावल। बाय बाय। चलो भैया लोग भी अपना अपना डिपार्चर हो चुका है अपना बढ़िया उज्जैन से, और 15 मिनट ट्रेन यहाँ पे लेट हो चुकी है। चलो चलता है इतना तो लेट। बाकी देखते हैं कि हमारी ट्रेन झांसी जो है वो कब पहुँचती है। इतनी चिलचिलाती धूप में गेट के बाहर शूट करना, रिकॉर्ड करना बहुत मुश्किल होने वाला है। बाकी एक बात तो है कि इन गर्मियों में ना डोर पे खड़े होना बहुत मुश्किल हो रहा है। फ़िलहाल तो अभी मक्खी जंक्शन रेलवे स्टेशन पहुंच रहे हैं और यहाँ पे उतर करके आपसे बात जो है वो करते हैं इसके बारे में। और उस तरफ पता नहीं कौन सी ट्रेन खड़ी है, पढ़ नहीं पाया नाम उसका मैं। बाकी बात करूँ मक्खी जंक्शन की, तो यहाँ से एक लाइन जो है वो गुना के लिए निकलती है, एक लाइन भोपाल निकलती है और एक लाइन यहाँ से निकलती है उज्जैन की तरफ। तो इसीलिए ये एक जंक्शन रेलवे स्टेशन है। बाकी हाँ, जो लोग जैन धर्म के हैं उनके लिए जगह बहुत पावन है, क्योंकि यहाँ पे मक्षी पारसनाथ जी का टेम्पल जो है वो बना हुआ है और दूर दूर से जैन धर्म के लोग जो है वो यहाँ पे आकर के दर्शन जो है वो करते हैं। तो बहुत ही पावन जगह है जैन धर्म के लिए। बाकी अच्छी बात ये हुई कि यहाँ पे बहुत देर ट्रेन रुकी नहीं, तो टाइम जो है वो यहाँ पे बच गया काफ़ी। बाकी यहाँ ट्रेन में पेंट्री कार जो है वो भी अवेलेबल है, तो खाना पीना जो है वो उसमें मिलता रहेगा। लेकिन हाँ, लंबी जर्नी अपनी नहीं है, सिर्फ झांसी तक अपनी जर्नी जो वो होने वाली है। कैसे प्लेट है भैया? 80 रुपये। रेट तो बहुत बढ़िया है, ट्राई करते हैं एक बार। ठीक है, अभी आगे देखते हैं। तो दोपहर के ऑलमोस्ट 3:50 का वक्त हो रहा है और जो लू चल रही है, हल्के मतलब बादल लगे हल्की फुल्की, लेकिन जो गर्मी है ना, जो लू चल रही है ना, वो बर्दाश्त के बाहर है। और ये सुजालपुर रेलवे स्टेशन है, यहाँ से 45 किलोमीटर की दूरी पे अपना सीहोर जो है वो आएगा। और वहाँ से ना जो साइडो और बर्थ है पैसेंजर जो है वो आएंगे वहाँ पे। सीट यार मतलब पता नहीं आजकल ऐसा हो रहा है ना कि बहुत दिनों से मनचाही सीट जो वो नहीं मिल रही है।
बुक करता हूँ लोअर और साइड लोअर सीट, मिलती है साइड अपर और अपर सीट। तो और हाँ, ऐसे गर्मी में ना जो लोग यात्रा कर रहे हैं, देखो सबके मुंह जो है वो ढके हुए हैं, सबके सर जो है वो ढके हुए हैं। मतलब गर्मी से लोगों की हालत जो है बिल्कुल ख़राब हो चुकी है। ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल कोई जनरेटर कार के सामने खड़े हो गए हूँ मैं, ऐसी लू जो है वो चल रही है। बाकी हाँ, ट्रेन करीब 20 मिनट लेट चल रही है, तो इतना लेट जो है वो तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। और एवरेज डिले देखा जाएगा झांसी में तो अराउंड आधे घंटे का होता है। तो अगर आधे घंटे ट्रेन लेट होती है तो जो मेरी नेक्स्ट कनेक्टिंग ट्रेन है वो तो मिल जाएगी, लेकिन अगर 1 घंटे ट्रेन लेट हुई ना तब थोड़ी दिक्कत जो है वो हो जाएगी, क्योंकि फिर कट टू कट वाला मामला जो है वो हो जाएगा। ये देखो, चलती ट्रेन में चढ़ना मतलब कितना खतरनाक हो सकता है। अभी देखा मैंने, एक बच्चा जो है वो उसको चढ़ा रहे थे, और ये देखो ये गले मिल करके एक स्टाइल में वापस फिर चढ़ रहे। मतलब कभी भी पैर फिसल सकता है भाई। और मैं आप लोगों से गुजारिश करूँगा, कभी ऐसे चलती ट्रेन में चढ़ने की कोशिश वो ना करें। अंदर का टेम्परेचर काफ़ी सही है, और मतलब जो लोग जनरल में स्लीपर में यात्रा कर रहे हैं उनका पता नहीं क्या हाल होता होगा। और उज्जैन से अपने लिए पोहे जो वो पहले से पैक करवा ली थी। बाकी अगर प्रीमिक्स चाय मिल जाए वो ज़्यादा अच्छी होती है, लेकिन ये मजबूरी में ये वाली चाय जो वो पीना पड़ता है, जिसकी टेस्ट की बात अगर मैं ना ही करूँ तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो शाम के करीब 5:10 का वक्त हो रहा है, और अभी ना ट्रेन को संत हृदयराम नगर से आगे निकल जाना चाहिए था, मतलब बैरागढ़ से आगे निकल जाना चाहिए था, और भोपाल पहुंचने वाली होती ट्रेन। फ़िलहाल तो ट्रेन संत हृदयराम नगर जो है वो रुकेगी, वहाँ रुकेगी, उसके बाद भोपाल पहुँचेंगे हम, और भोपाल में वापस फिर से ट्रेन का रिवर्सल जो है वो होगा, और उसके बाद तो मेन लाइन पे चलेंगे हम। बिल्कुल 130 की रफ्तार में ट्रेन चलेगी, लेकिन देखने वाली बात ये होगी कि उस रूट पे कहीं हमारी ट्रेन को ऐसा ना हो गया कि उसको कहीं रुकवा करके ओवरटेक जो है वो करवाया जाए, इस कारण से हमारी ट्रेन और लेट हो जाए और हमारी बुंदेलखंड एक्सप्रेस जो है वो कहीं ना छूट जाए। लेकिन बी पॉजिटिव, बिल्कुल पॉजिटिव हूँ कि सिर्फ आधे घंटे 40 मिनट इतनी ट्रेन लेट हो, उससे ज़्यादा लेट ना हो। और ये मेरे ख्याल से भोपाल दाहोद एक्सप्रेस है, जिसके लिए शायद मुझे हमें यहाँ पे रोका गया था। भोपाल में प्लेटफॉर्म जो वो शायद खाली नहीं होगा, इसके डिपार्चर के बाद अब शायद हमें अराइवल जो वो मिल जाए। भोपाल दाहोद। और फाइनली पहुंच रहे हैं भोपाल जंक्शन रेलवे स्टेशन। तो ये देखो सामने आप देखो, तो जो मेन भोपाल दिल्ली की लाइन है ना, वापस उधर ही बढ़ने वाले हैं हम। तो चलिए फाइनली पहुंच चुके हैं भोपाल जंक्शन रेलवे स्टेशन। हालांकि मुझे लगा था कि शायद ट्रेन यहाँ पे आते आते बहुत लेट हो जाएगी, पर लेट नहीं हुई, सिर्फ 15 मिनट ट्रेन यहाँ लेट पहुँची है, तो ये चीज़ काफ़ी अच्छी हो गई। लेकिन हाँ, एक दुख की खबर ये है कि मैंने टिकट की थी अपनी बुंदेलखंड एक्सप्रेस में, ग्वालियर से लेकर के पूरा एंड टू एंड टिकट की थी। बोर्डिंग मैंने झांसी जो है वो डाली हुई थी, और मैंने RAC करीब 4-5 लिया हुआ था, और आप यकीन नहीं मानोगे कि 3 दिन में जब अभी चार्ट बनने के बाद वो टिकट RAC पे ही रुक गई है। मतलब पहली बार ऐसा हो रहा है कि बुंदेलखंड में 4-5 RAC जो है वो क्लियर नहीं हुई। मतलब बहुत सोचने वाली बात है ये। सोचो RAC में आप 1 सीट लोगे और पैसे दे रहे हो आप 2 सीट के, मतलब बहुत अजीब बात है यार। आधी सीट आपकी है और पूरी सीट का पैसा देकर के आप जाने वाले हो। बल्कि रेलवे को ऐसा करना चाहिए कि अगर आपकी टिकट जो है वो RAC रह जाती है, तो ऐसे में हाफ प्राइस जो है वो आपको रिफ़ंड कर दे, मतलब आधा अमाउंट जो है वो आपको रिफ़ंड कर दे, और सिर्फ आधा अमाउंट जो है वो आपके पास रखे। तो ये चीज़ है, बाकी क्या ही बोला जाए, मतलब ये बहुत बुरी चीज़ हुई। बाकी यहाँ से ट्रेन का रिवर्सल होने वाला है, मतलब इंजन जो आगे लगा हुआ था वापस अब पीछे लगाया जाएगा, और इस तरफ हम बढ़ने वाले हैं। तो उज्जैन से भोपाल ये 2 स्टेशन आते आते ट्रेन के 2 रिवर्सल जो है वो हो चुके हैं, और बिल्कुल हाँ, यही 2 रिवर्सल जो है वो आपको देखने को मिलेंगे। और इस तरफ अराइवल हो रहा है कुरनूल सिटी जयपुर एक्सप्रेस का। पता नहीं हमारी ट्रेन को पहले छोड़ेंगे या फिर इसको छोड़ेंगे, बहुत देर से अपनी ट्रेन जो है वो यहीं पे खड़ी है अभी भी। चलो फाइनली करीब 6:06 पर डिपार्चर हो रहा है अपना, अराउंड 46 मिनट के डिले के साथ यहाँ से डिपार्चर हो रहा है। अब इतना डिले तो मैंने सोचा नहीं था, लेकिन अगर इतने डिले के बाद भी ट्रेन पहुँचती है झांसी तो भी आराम से मैं अपनी ट्रेन पकड़ लूँगा। लेकिन देखने वाली बात होगी कि ट्रेन यहाँ से और कितनी लेट होती है।
बाकी ये रही अपनी निशातपुरा संत हृदय रामनगर वाली लाइन जिधर से हम आए हैं अभी। और यहाँ से रिवर्सल होने के बाद वापस से अब हम भोपाल झांसी मेन लाइन पे आ चुके हैं। और इस रूट पे आपको एक्शन जो है वो देखने को मिलेगा। ये रूट सिर्फ 110 की स्पीड सपोर्ट करता था, लेकिन ये रूट जो है ये पूरा 130 सपोर्ट करता है। और अपनी ट्रेन यहाँ पे 130 की रफ्तार में चलने वाली है। बस देखने वाली बात ये होगी कि कोई ट्रेन यहाँ पे ओवरटेक जो है वो ना करे और हमारी ट्रेन को रुकना ना पड़े यहाँ पे। बात ये है कि बुंदेलखंड में अपनी टिकट जो है वो तो हो चुकी है आरएसी, और प्रॉब्लम ये है कि हमारी ट्रेन भी अराउंड 50 मिनट लेट चल रही है और अभी भी ट्रेन बिल्कुल क्रॉल करते हुए चल रही है। तो ऐसे में क्या होगा ना कि रिस्क है। मतलब मान लो ये ट्रेन अगर लेट होती है, झांसी लेट पहुंचने वाली होती है, और ऐसे में अगर हम अपनी आरएसी वाले टिकट को कैंसिल करते हैं मतलब करीब 2-3 घंटे पहले, तो ऑब्वियसली रिफ़ंड जो है वो मिल जाएगा अपने को। तो ऐसे में उतना लॉस जो है वो तो नहीं होगा, लेकिन हाँ ऑब्वियसली फिर हम अपने गंतव्य पे ठीक से पहुंच नहीं पाएंगे। एक चीज़ ये भी है कि झांसी के बाद महोबा से बुंदेलखंड में फर्स्ट एसी में जो सीट है वो खाली निकली है। बहुत सी सीट तो नहीं, पर 2 सीट खाली निकली है। तो वो टिकट मैं कर सकता हूँ, लेकिन अगर वही डर वही है कि अगर ट्रेन लेट हुई और टाइम से नहीं पहुँची तो वो जो पूरा पैसा है वो पूरा वेस्ट हो जाएगा। वाकई में यार इंडियन रेलवेज़ पे जब भी भरोसा करता हूँ तो ऐसा ही होता है। और यहाँ पे मैं करीब 7 दिन से ट्रैक कर रहा था, तो मालवा एक्सप्रेस जो है वो अमूमन नॉर्मली 10 मिनट 15 मिनट या मैक्सिमम आधे घंटे की देर से झांसी पहुँच रही थी। तो इतना लेट तो चलता है, मतलब कोई दिक्कत की बात नहीं थी। लेकिन आज जब मेरी कनेक्टिंग ट्रेन है झांसी से, तो आज 50 मिनट लेट जो है वो हो चुकी है अभी से ही। और जब ट्रेन अपनी पूरी रफ्तार में चलती है ना, तो सुकून मिलता है कि टाइम से पहुंच जाएंगे। और सांची स्टेशन के पहले आपको दूर से ना जो सांची का स्तूपा है वो देखने को मिलता है, शायद वही दिख रहा है वो। तो बिल्कुल रोते गाते अपना अराइवल हो रहा है विदिशा रेलवे स्टेशन पे। 6 बज के करीब 52 मिनट का वक्त हो चुका है। तो ये है विदिशा रेलवे स्टेशन और 6:05 का यहाँ पे अराइवल टाइम था, पर ट्रेन पहुँची है 6:52 पे। करीब 50 मिनट लेट यहाँ पे ट्रेन पहुँच चुकी है। बाकी हाँ एक चीज़ ये है कि दक्षिण एक्सप्रेस, डॉक्टर अंबेडकर नगर प्रयागराज और पातालकोट एक्सप्रेस जो है वो बिल्कुल हमसे आगे आगे चल रही हैं, जिस कारण से हमारी ट्रेन को थोड़ा सा स्लो जो है वो चलना पड़ता है। ये कारण हो सकता है। और अगर यही चीज़ पूरा झांसी तक चलती रही ना, तो जो ट्रेन 50 मिनट लेट चल रही है वो 1.5 घंटे लेट पहुंच सकती है। और अगर ऐसा होता है तो ऑब्वियसली बात है फिर बुंदेलखंड जो है वो छूट जाएगी, क्योंकि वो ट्रेन लेट नहीं होती झांसी में। बहुत लेट होगी तो 10 मिनट लेट होगी, अदरवाइज़ उससे लेट तो नहीं होगी। और फिलहाल अभी मैं गेट पे इसलिए आया हूँ क्योंकि आगे भोपाल जोधपुर एक्सप्रेस मंडी बामोरा स्टेशन पे खड़ी है।
तो उसको ओवरटेक करने वाले हैं हम। और खेतों में मेरे ख्याल से पराली जो है वो जलाई जा रही है। और हमारी ट्रेन मंडी बामूरा आते आते बहुत स्लो हो चुकी है। मतलब ये कि शायद से जो भोपाल जोधपुर है उसको आगे निकाल देंगे और हमारी ट्रेन जो है वो वहाँ पे रुक जाएगी। इस ट्रेन का हॉल्ट भी नहीं है और सीधा हॉल्ट बीना में था। आराम से भोपाल जोधपुर को ओवरटेक करवा करके इसको आगे निकाल सकते थे, लेकिन इसको यहाँ पीछे छोड़ दिया है और उस ट्रेन को मेरे ख्याल से आगे निकाल दिया गया है। इसलिए इस ट्रेन को यहाँ पे बहुत स्लो जो है वो चलाया जा रहा है अभी। और ये देखिए हमारी ट्रेन को मंडी बामोरा स्टेशन पे रोक दिया गया और किसी गाड़ी का टेल जो है वो तो दिख रहा है। क्या ये भोपाल जोधपुर है? पता नहीं, शायद हो सकती है। चलो ये तो मुझे भोपाल जोधपुर ही लग रही है। अच्छी खासी रफ्तार में इसको ओवरटेक नहीं कर पाया, लेकिन कोई तो ट्रेन है जो अच्छी खासी रफ्तार में स्किप कर रहा है इस स्टेशन को। वाह, ये बढ़िया। तो ये जीटी एक्सप्रेस थी, हमें ओवरटेक करके गई अभी। अब किसी ट्रेन के डिपार्चर का संकेत तो हुआ है जीटी एक्सप्रेस को ओवरटेक के बाद। मेरे ख्याल से शायद हमारी ट्रेन होगी। यार 7:40 पे हम यहाँ गंज बसुदा पहुँच चुके थे और आराम से, मतलब मेरे ख्याल से यहाँ से 18-20 किलोमीटर होगा बीना जंक्शन। तो 8 बजे से पहले वहाँ पहुँच जाते हैं, फिर ऑलमोस्ट 8 बजे वहाँ पहुँच जाते हैं। तो कोई दिक्कत जो है वो नहीं होती। आराम से फिर झांसी जो है वो भी 10:20 तक पहुंच जाते हैं और 10:45 की ट्रेन जो आराम से मिल जाती मुझे। पर यहाँ पे हमारी ट्रेन जो है वो अब 8:10 पे निकल रही है। ओह, बिल्कुल पैदल में चल रहे हैं हम दोनों। भोपाल जोधपुर को भी यहाँ पे डिपार्चर का संकेत जो वो मिल गया है। ये कैसे भूल सकता हूँ मैं कि बिल्कुल 3 लाइन जो है वो यहाँ पे है। एक्सेलरेशन देखो आप इस WAG5 का। ओहो, अरे आ रहे हैं। ये क्या है, तो बिल्कुल पैदल में आगे निकल रही है हमसे। ये तो थोड़ी बेइज्जती वाली बात हो गई। भोपाल जोधपुर एक्सप्रेस आगे निकल चुकी है हमसे। पर ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं है। हमारी ट्रेन को 130 जो है वो रफ्तार मिली हुई है और वो तो ICF है, तो 110 के ऊपर जा ही सकती है। तो ऑब्वियस बात है अभी कुछ ही देर में उसको ओवरटेक कर लेंगे हम। लेकिन बस देखने वाली बात ये, कहीं बिना तक ऐसा ना हो कि हमारी ट्रेन को भी 110 चलाएँ और इसको भी 110 चलाएँ और बिल्कुल पैदल में वहाँ का अराइवल जो है वो दोनों का हो। तो जैसे तैसे पहुंच चुके हैं बीना जंक्शन रेलवे स्टेशन। वक्त हो रहा है 8:28 और ट्रेन यहाँ पे ऑलमोस्ट देखा जाए तो 1 घंटे 10 मिनट देरी से पहुँची है। मतलब इतना लेट होने की उम्मीद मैंने नहीं की थी। मुझे लगा था कि चलो 10 मिनट आधे घंटे ट्रेन लेट पहुँचेगी और आराम से कवर अप हो जाएगा, पर बहुत लेट हो गई ये ट्रेन। अब यहाँ से बात करूँ झांसी के डिस्टेंस की तो वो है अराउंड 150 किलोमीटर और नॉर्मली ये डिस्टेंस जो नॉर्मल ट्रेन होती है वो 1 घंटे 50 मिनट 2 घंटे में ये डिस्टेंस कवर करती हैं।
अब देखने वाली बात ये होगी कि हमारी ट्रेन ये डिस्टेंस कितने देर में कवर करती है। अगर 2 घंटे में कवर करेगी तो भी हम बिल्कुल लाइक 10:30 तक पहुंच जाएंगे, और जो कि ठीक बात है। मतलब अगर हम 10:30 तक पहुंच जाते हैं तो भी हमारी ट्रेन जो मिल जाएगी। लेकिन अगर ट्रेन और लेट होती है, आधे घंटे और लेट होती है, तो फिर कोई उम्मीद जो है वो तो नहीं रखनी चाहिए। फिर तो हम बिल्कुल अपनी आगे वाली ट्रेन जो मिस कर देंगे। खैर छोड़ो, जो भी वो देखा जाएगा। फिलहाल बात करूँ मैं अगर बीना जंक्शन की, तो हाँ, ये एक जंक्शन रेलवे स्टेशन, और जंक्शन इसलिए है क्योंकि यहाँ से एक लाइन जो है वो निकलती है गुना की तरफ, एक लाइन यहाँ से निकलती है कटनी की तरफ, और एक लाइन सीधा यहाँ से निकलती है झांसी की तरफ, और इसीलिए ये एक जंक्शन रेलवे स्टेशन है। बाकी यहाँ भोपाल की तरफ से एक लाइन यहाँ पे आके मिलती है, तो बस इसीलिए एक जंक्शन रेलवे स्टेशन है। ये चीज़ चलो अच्छा हुआ कि बहुत देर तक यहाँ पे ट्रेन रुकी नहीं, मात्र 2 मिनट ट्रेन यहाँ पे रुकी और डिपार्चर हो गया अपना। 8:30 बजे ट्रेन यहाँ से निकली है, और देखते हैं अब हम झांसी कब तक पहुँचते हैं। 10 बजे पहुँचते हैं, 10:20 पहुँचते हैं, या फिर 10:30 पहुँचते हैं। तो रात के करीब 9:20 का वक्त हो रहा है, और ट्रेन पहुंची है ललितपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन। यहाँ से अराउंड 100 किलोमीटर की दूरी पे झांसी है। 50 किलोमीटर आने में ट्रेन को काफ़ी टाइम जो है वो लग गया। मतलब 8:30 पे हम निकले थे और 9:20 पे यहाँ पहुँच रहे हैं। तो ऑलमोस्ट देखो तो 50 किलोमीटर के लिए हमने 50 मिनट जो है वो लिया है। 100 किलोमीटर के लिए फिर तो 100 मिनट लेंगे, मतलब 1 घंटे का वक्त जो है वो लग जाएगा। ऐसा हुआ तो फिर अपनी नेक्स्ट ट्रेन जो है वो तो छूट जाएगी फिर। चलो भाई, 5 मिनट ट्रेन यहाँ पे रुक गई, और डिपार्चर अभी भी जो है वो हो नहीं पाया है। अरे आपको पता है क्या हुआ है? अभी वो लड़का जो है वो गिर गया था। वो लड़का नीचे गिर गया था, वो आदमी पीक करके नीचे गिर गया था। ये इंसान बाल बचे हैं। मैं जस्ट ध्यान दे नहीं पाया, मतलब ये बिल्कुल नीचे गिर चुके थे, नीचे थे, शायद ट्रैक क्रॉस कर रहे थे, और तब तक झेलम एक्सप्रेस जो वो आ गई। बिल्कुल बाल बचे हैं भैया, ये है ना, एकदम नीचे आ गए थे ना एकदम उसके, बिल्कुल बाल बचे हैं भैया ये। मतलब ये सब चीज़ें ना करो यार। मतलब पता नहीं, शायद वो होश पे लग नहीं रहा। उनके साथ एक बच्ची भी थी। ऐसे में कुछ अगर हो जाता उनको तो फिर वो क्या करती। खैर छोड़ो, चलो अपना डिपार्चर जो है वो हो चुका है। चलो भाई, ऑलमोस्ट 9:30 बजे डिपार्चर हुआ है, और यहाँ से ऑलमोस्ट देखा जाए तो भाई 100 किलोमीटर जो है वो होगा। देखते हैं क्या होता है। अब उम्मीद जो है वो थोड़ी कम हो गई है। अब कुछ और नेक्स्ट प्लान जो है वो करना पड़ेगा। ये सब कारण जो है ना, ट्रेन लेट होती है और नुकसान आम आदमी का होता है। रेलवे क्या, रेलवे कुछ नहीं है, उनको अपनी लेट आती है कोई भरपाई जो वो देना नहीं पड़ता है। आप चाहे कितना ही लेट कर लो। हाँ, 3 घंटे ज़्यादा लेट हुआ तो फिर आप रिफंड ले सकते हो, लेकिन अगर 1.5 घंटे, 2 घंटे, 2.5 घंटे ट्रेन लेट होती है तो भाई नुकसान आपका ही है। तो फिलहाल अभी मैं कोच के अंदर ही हूँ। ट्रेन अभी पहुँची है बबीना रेलवे स्टेशन। हाँ, ये बहुत झटके एरिया है। यहाँ से बात करूँ अगर झांसी की ना, तो अराउंड 16 किलोमीटर की दूरी पे है, और मैं बाहर नहीं जाऊँगा नहीं, मतलब देखता हूँ सीधे अराइवल जो है वो लूँगा अपना। यहाँ से 16 किलोमीटर है, और अभी 9:07 का वक्त हो रहा है। देखते हैं क्या होता है। तो वक्त हो रहा है रात के 9:26, और फिलहाल अभी हम झांसी ए केबिन से गुजर रहे हैं। मतलब यहाँ से करीब 2.5 से 3 किलोमीटर की दूरी पे झांसी स्टेशन है। और बात करें अगर बुंदेलखंड एक्सप्रेस की, तो वो ट्रेन जो है वो भी पहुँची है सोनागिर, नहीं दतिया से निकल चुकी है गेस। तो वो भी करीब 20 किलोमीटर पीछे है, और बिल्कुल पैरेलल में ये गुड्स ट्रेन जो है वो चल रही है। तो चलो, ये चीज़ अच्छा हुआ कि ट्रेन रुकी नहीं, और मुझे लगता है कि शायद से हमें डायरेक्ट एंट्री जो है वो झांसी मिल जाएगा। अब जाके थोड़ा सुकून जो है वो मिल रहा है कि फाइनली अपनी ट्रेन प्लेटफॉर्म पे लग रही है। चलो फाइनली पहुंच चुके हैं वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन, यानी कि झांसी स्टेशन। 10:35 पे अराइवल हुआ है प्लेटफॉर्म पे इसका। बाकी बिल्कुल बाल बच्चे हैं। मतलब अब इसके बाद बस अभी बुंदेलखंड जो है वो आने वाली है,
प्लेटफॉर्म पे 1 नंबर पे आ चुके हैं हम लोग और अभी भी बुंदेलखंड के आने में 5 मिनट का वक्त जो है बचा हुआ है। तो सिर्फ 5 मिनट पहले यहाँ पहुँचे हम लोग और काफ़ी अच्छा लग रहा है। मतलब और थोड़ा ट्रेन लेट होती ना, भला हो झांसी का जिसने बिल्कुल आउटर पे ट्रेन को रोका नहीं, मतलब इंतज़ार नहीं करवाया, तुरंत जो है वो एंट्री दे दी। हालांकि बहुत स्लो एंट्री दी लेकिन कम से कम एंट्री मिल गई, जिस कारण से फाइनली अपनी कनेक्टिंग ट्रेन जो है वो मिलने जा रही है। तो ऐसी तो कुछ अपनी जर्नी बाकी बुंदेलखंड में ज़्यादा कुछ मैं दिखाऊंगा नहीं, सिर्फ अराइवल जो है वो दिखाऊंगा। उसके बाद से फ़िलहाल अभी हमारी सीट जो है वो RAC ही है। हमने अभी कंफर्म सीट नहीं ले पाए, मतलब कंफर्म सीट नहीं ले पाए हम लोग। प्रॉब्लम यही था कि कंफर्म नहीं था ना कि हम लोग शायद पहुंच पाएंगे नहीं पहुंच पाएंगे, इसलिए टिकट जो है वो हमने करंट में निकली थी लेकिन वो हम ले नहीं पाए महोबा से। अब आगे से देखते हैं, यानी कि चित्रकूट से अगर करंट में कुछ खाली मिलता है तो वो टिकट जो वो ले लेंगे। फ़िलहाल अराइवल जो है वो होने वाला है अपना। तो चलिए, इस जर्नी का बहुत ही सुखद अंत जो है वो होता है। फाइनली अपनी ट्रेन हमें मिल जाती है और अपने गंतव्य पे हम आराम से पहुंच जाते हैं। बाकी आपको वीडियो कैसा लगा ज़रूर से आप मुझे बताइएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।